नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं सेट ए पूर्णांक 75 समय 3 घंटा। पहला प्रश्न देख सकते हो आप। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को कहाँ से हुई? तो बास्तिल के किले से। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। उसके बाद में इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो स्थायी पूंजी भूमि है। इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है? तो दुकानदारी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 2 अपना रिक्त स्थान से संबंधित है। भारत में वोट डालने की उम्र है तो 18 वर्ष। आंग सान सू किस देश की है? म्यांमार या बर्मा? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में देश हैं तो 15। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारत का संविधान कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद में सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न है तीसरा। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है और छठा सत्य है। ज़्याजांग रूसो अमेरिका के निवासी थे तो यह असत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, सत्य है। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं तो यह असत्य है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के थे, असत्य है। गेहूँ रबी की फसल है, सत्य है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है तो यह सत्य है। उसके बाद में सही जोड़ी दे रखी है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इसकी सही जोड़ी है, दक्षिण अफ्रीका के थे। महात्मा गांधी भारत के। आंग सान सू की म्यांमार के थे। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के थे। सुकरात का सही जोड़ी जाएगी एथेंस। उसके बाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद में खादर क्या है? तो खादर उस भूभाग को कहते हैं जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बेरनद्वीप है। उसके बाद में संविधान सभा किसे कहते हैं? तो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास ही संविधान सभा कहलाता है। उसके बाद में 2 नंबर वाले प्रश्न चालू हो गए अपने। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, नाम लिखिए। तो इन प्रश्नों को भी हम अच्छे से याद करें ताकि त्रैमासिक परीक्षा की आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, अथवा वाले भी करें। ये 17 प्रश्न हैं, इसमें 2-2 नंबर वाले। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक। ये 23, 22 और 21 4-4 नंबर के, 20, 19, 18 ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद करें अथवा सहित। तो आज हमने त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 का प्रश्न पत्र देखा, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी देखे। धन्यवाद।